आज लोकसभा में दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। आज ही वोटिंग होगी और तय माना जा रहा है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के सबसे अहम बिल पर आज जीत हासिल कर सकती है। आखिर वो ऐतिहासिक दिन आ गया है। अब से चंद घंटे बाद संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश करेंगे। मुसलमानों में मेजोरिटी लोग इसको समर्थन कर रहे हैं। मैं सिर्फ हाथ जोड़ करके कहता हूं कि अगर बिल में बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बहाना बना करके टाइम का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बहाना बना करके वॉकआउट करने का ये सब मत कीजिए। जो समय तय किया गया है खुलकर बोलिए, हम सुनना चाहता हूं और एक एक पॉइंट एक एक सेक्शन क्लोज का हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार। लोकसभा में बिल पर बहस के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है, जिसमें सत्ता पक्ष एनडीए को 4 घंटे 40 मिनट का वक्त दिया गया है। इसमें बीजेपी के वक्ता 4 घंटे बोलेंगे। बीजेपी की तरफ से बोलने वाले पहले वक्ता जगदम्बिका पाल होंगे, जो वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष थे। ये तो जैसे विपक्ष हो, कांग्रेस हो या डीएमके हो, तृणमूल कांग्रेस हो, ये लगातार उकसाने की कोशिश कर रही है। हमने तो इनके इशूज को भी एड्रेस किया है। हमने तो जेडीयू हो या हमारी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, एकनाथ शिंदे की हो, चिराग पासवान के, सबके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी जेपीसी के मेंबर और जो भी उनके इशूज हैं उसको उसी समय हमने अपने मीटिंग में सभी इशूज को, सभी कंसर्न को एड्रेस किया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू, टीडीपी और एलजेपी रामविलास के रुख को लेकर कल देर तक अटकलें लगती रहीं, लेकिन तीनों दलों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर बिल का समर्थन करने को कहा है। यानी लोकसभा में नंबर को लेकर सरकार की बड़ी चिंता खत्म हो गई है। एनडीए का जो रहेगा, हम लोग एनडीए के साथ हैं। ऑपोजिशन का काम ही है विरोध करना, नहीं तो ऑपोजिशन क्यों कहा जाता है। लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद हैं। इंडिया गठबंधन के पास 235 सांसद हैं, जिसमें अन्य को भी जोड़ दें तो ये संख्या 249 तक हो जाती है, जबकि बहुमत का नंबर 272 है। विपक्ष को लगता रहा कि अगर 16 सांसद वाली टीडीपी और 12 सांसद वाली जेडीयू वक्फ बिल का विरोध कर दे तो गेम पलट सकता है, क्योंकि तब एनडीए का नंबर घटकर 265 हो जाएगा और बिल के विरोध में नंबर 277 पहुंच जाएगा। लेकिन टीडीपी हो या जेडीयू, दोनों मजबूती से सरकार के साथ है। सरकार बिल ला रही है तो हम सरकार के साथ है, हम सरकार के आगे है। वो विरोधी पक्ष जो कहता है वो उनको कहने का है, विरोध करने का है। यानी साफ है कि लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने का रास्ता साफ है। पीयूष मिश्रा और मौसमी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा, मगर इस बिल को लेकर जबरदस्त घमासान है। हैरानी की बात यह है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से मुस्लिम नेता बिल के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। सड़क से लेकर सदन तक देश में एक ही चर्चा है, वक्फ संशोधन बिल। कुछ विरोध में है, कुछ समर्थन में है और बहुत सारे टेंशन में है, क्योंकि सरकार ने ऐलान कर दिया है कि कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा और इस ऐलान के साथ ही रचने लगा सियासत का संसार। मुसलमानों के खैरख्वाह कहलाने वाले तड़प उठे, हाय ये बिल क्यों। लोकतंत्र के अंदर हम लोग लड़ सकते हैं, यहाँ भी लड़ेंगे, यहाँ के बाद कोर्ट में लड़ेंगे। देखिए, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। संविधान की किसी भी धारा के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती और ये सीधे सीधे ओवरलैपिंग हो रही है। और जो संविधान ने हमें संरक्षण दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का, उसके ऊपर बुलडोज हो रहा है। हैसियत क्या है इस चिश्ती की? कौन है ये चिश्ती? सरकारी नौकर है, 2 करोड़ रुपए दरगाह से लेता है। मुस्लिम समाज के कोई मुस्लिम समाज नहीं मानता ऐसे, कोई दलाल है बीजेपी के, ये बीजेपी के दलाल हैं।
कितनी गजब बात है कि जिस बिल को कांग्रेस गैर संवैधानिक बताती है, जिस बिल को कांग्रेस मुसलमानों के खिलाफ बताती है, बीजेपी के मुस्लिम नेता ही उसी बिल को मुसलमानों के लिए सौगात से कम नहीं बताते। आम मुसलमान का ये मानना है कि वक्फ अमेंडमेंट जो एक्ट है ये मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत हैरत की बात है कि कुछ खास दल, राजनीतिक दल और कुछ खास लोग केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए मुस्लिम समाज के हितों को अनदेखा कर रहे हैं। अगर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद जो वक्फ की लैंड है वहाँ पे स्कूल कॉलेज बनेंगे, जहाँ गरीब मुसलमान का बच्चा उसको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था मिलेगी, तो कुछ खास लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? विपक्ष के नेता कहते हैं ये बिल मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश है, किसी हाल में बिल को पास नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बिल वापस हुए हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता? हमारी अपनी निजी राय है। मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा इस विधेयक को वापस लेना। यही देश के हित में होगा, इस मुल्क के हित में होगा, जनता के हित में होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक कुछ नहीं कहा है। आप मुख्यमंत्री जी से आपने बातचीत की है? इस समय में बाली मेरी बात पहुंची हो तक। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए? निश्चित हमको पूरा उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्टैंड लेंगे। स्टैंड क्या होगा सर? क्या होगा? वापस होना चाहिए, हम तो कहते हैं। गुलाम गौस उस जेडीयू के नेता है जो बीजेपी की सहयोगी है और जिसके नेता ललन सिंह पहले ही लोकसभा में बिल का समर्थन कर चुके हैं। फिर भी इसी जेडीयू के एक और नेता अपने ही सीएम से अपील कर रहे हैं कि बिल का समर्थन न करें। हम उम्मीद ये रख रहे हैं कि चाहे नायडू जी जो वहाँ आंध्रा के इतने मजबूत सिपाही सेकुलरिज्म के हैं वो, और मैं समझता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी रात में इस पर कोई न कोई नजरसानी करेंगे कि ये बिल वापस ले लिया जाए। लेकिन बिल पर सवाल उठा रहे लोगों को जवाब बीजेपी के ही मुस्लिम नेता देते हैं कि इसलिए बिल वापस नहीं हो सकता क्योंकि बिल में मुसलमानों की बेहतरी के बीज छिपे हैं। एक शानदार मुकद्दर बनाने की कोशिश है ये बिल। वक्फ मुस्लिम कल्याण दिवस के नाम से ये दिन जाना जाएगा, क्योंकि आज तक कभी भी वक्फ से दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का कोई वेलफेयर, कोई कल्याण नहीं हुआ। आदरणीय मोदी सरकार इस अमेंडमेंट के जरिए करोड़ों करोड़ मुसलमानों के उत्थान के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये जो काम करने जा रही है, इसके लिए हम देश के तमाम मुसलमानों की तरफ से दबे कुचले पिछड़े के ये बिल उनके कल्याण का बिल होगा और इससे हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनका कल्याण होगा। मुस्लिम बहनों की जो बच्चियां हैं उनकी शादियां होंगी, उनका वेलफेयर होगा। विपक्ष के नेता खुलकर कहते हैं कि मुसलमानों के हक पर यह बिल डाका है। इस बिल को वो किसी भी सूरत में समर्थन नहीं देंगे। ये डिस्क्रिमिनेटरी बिल है और ये बिल किसी भी तरह मंजूर नहीं है। हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी। और बीजेपी कहती है कि ऐसी बातें करके विपक्ष मुस्लिम समाज को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज बहकावे में नहीं आएगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में गलतफहमी पैदा की जा रही है। मुसलमानों को भड़काने में कांग्रेस और अन्य पार्टियां लगी हुई हैं। कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में उनके लोग बैठे हुए हैं, वो पूरी तरह गाइडेड हैं और वही गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर, सीएए पर मुसलमानों को भड़काया था, शाहीन बाग कराया था, वही लोग हैं वो वक्फ एक्ट पर गुमराह कर रहे हैं।